प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के साथ हुई थी। प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे भरोसेमंद साधनों के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये विषय स्वास्थ्य, स्थिरता और पर्यावरण के अंतर संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य को प्रतिध्वनित करता है, जो भारत के एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के आयोजन के बारे में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। यह दिन अब एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और 2025 में इसका आयोजन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने योजना बनाई है कि 21 जून 2025 को देश भर के 1 लाख से अधिक स्थानों पर ठीक उसी समय कॉमन योग प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास हो, जब माननीय प्रधानमंत्री मुख्य आयोजन स्थल से इसका नेतृत्व कर रहे होंगे। इसके लिए मंत्रालय ने 10 विशेष आयोजना की श्रृंखला भी तैयार की है। मेरी आप सभी से अपील है कि योग के इस वैश्विक अभियान को नई ऊंचाई तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय योग। इस बार के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य आयोजन योग संगम कल सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक पूरे भारत में 1 लाख से अधिक स्थानों पर कॉमन योग प्रोटोकॉल CYP पर आधारित एक समन्वित सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से करेंगे। वहीं संस्कृति मंत्रालय देश के 100 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जैसे चराई देव मैदान असम, रानी की वाव और धोलावीरा गुजरात, हम्पी और पट्टाडकल कर्नाटक, खजुराहो स्मारक समूह और सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलिफेंटा की गुफाएं, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर समेत कई ऐतिहासिक स्थलों पर भी सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी सभी शिक्षण संस्थाओं एवं शासकीय प्रतिष्ठानों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि देशवासियों को पूरे विश्व को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से योग दिवस प्रारंभ किया, पूरे विश्व में योग की जानकारी भी आई और योग के माध्यम से निरोग होने का एक बड़ा अभियान चला है। हमारी सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं देश का लोक प्रसारक आकाशवाणी भी देश के आमजनों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने और योग को अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील करता है। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप, बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।